हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और इस इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो एम्स भटिंडा की तरफ से है, जहाँ पे आपको सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट मिल रही है। वैकेंसी 118 है। एमबीबीएस, एमडी, बीएड, पीजी आप स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 67,700 पर मंथ है। एज लिमिट 45 ईयर्स रखी गई है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा की नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट सेल में, जहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 1564 है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंसी स्कीम एट एम्स भटिंडा की ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे ओपनिंग डेट 8 अगस्त को हो चुकी थी। क्लोजिंग डेट फॉर क्रूशियल डेट फॉर एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 28 अगस्त रखी गई है। फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करने के लिए गूगल का लिंक दिया गया है। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग 28 अगस्त। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 28 अगस्त। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा इन अपेक्स हेल्थ कल्चर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुकन्या योजना यहाँ पे रखा गया नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आपको सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक एज पर द गवर्नमेंट ऑफ रेसिडेंसी स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल टू 3 ईयर। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 4 साल की जॉब मिल रही है। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिनके पास जॉब नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एनेस्थेलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बर्न प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कैथोटिक वेस्कुलर सर्जरी, एफसीएफएम, डेंटिस्ट्री, एंड्रोलॉजी, मेटाबॉलिज्म। तो ये वेरियस डिपार्टमेंट में है और टोटल यहाँ पे 117 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट रजिस्टर विद द सेंट्रल स्टेट मेडिकल काउंसिल। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी, एमएस, बीएनडी एज पर द एमसीआई रूल especially concerned for recognized university institute for non-medical candidate. Application invited in the Department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology, Pathology and Pharmacology. एसेंशियल एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करें तो मास्टर डिग्री रेगुलर कोर्स यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट एमसी इन द कंसर्न डिसिप्लिन सब्जेक्ट, पीएचडी इन द कंसर्न discipline subject of recognized university or its equivalent PhD degree from recognized university can apply. Process to apply यहाँ पे download the form provided on the website and extra attached. Fill the Google form through below mentioned link without which क्यू के application cannot be considered. तो ये लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसे यहाँ पे जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पेज में आ जाएंगे, जहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन नंबर लिखा गया है, डेट लिखा गया है और यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए मेंशन की गई है और प्रोसेस दी गई है हाउ टू डाउनलोड द फॉर्म। यहाँ पे मेरा मेल आईडी आ रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोड किया है, तो ये आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके में आएगा। अगर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है, फिर जेंडर डालना है, फिर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपलोड योर डेट ऑफ 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसकी फाइल शुड नॉट बी मोर देन 10 MB PDF। मोबाइल नंबर, आपके डिपार्टमेंट, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी, करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, अमाउंट इन रुपीज़ डालना है, जीएसटी। फिर ट्रांजेक्शनल आईडी आपको डालना है, फिर नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, अपलोड योर स्कैन ट्रांजेक्शन स्क्रिप्ट, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रेसिडेंट अटैच विद एडवर्टाइजमेंट। यस करके सबमिट करना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये इजी स्टेप्स प्रोसेस है आपको अप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना है अगर आप किसी काम में कर रहे हो तो। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस दी गई है ओबीसी, एसटी, एससी व फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए। पेमेंट का यहाँ पे लिंक दिया है। पे स्केल यहाँ पे 67,000 पर मंथ रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में बेस्ड ऑन द बायोडाटा सर्च कम सिलेक्शन कमिटी में शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू और दे में आस्क टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम इन केस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू will have to produce all relevant original document improved to detail furnished in the application from the date of interview। ये कुछ नोटिफिकेशन दी गई है, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपके आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th 12 मार्कशीट, एमबीबीएस मार्कशीट, बीएनडी मार्कशीट। तो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं और एक चेकलिस्ट बना के आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे टेन्योर हमने डिस्कस किया, टोटल 4 ईयर का यहाँ पे टेन्योर है एक्सटेंडेबल के साथ। सैलरी डिस्कस कर लिए, लीव डिस्कस कर लिया है।
यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। तो दोस्तों प्लीज़ जिन्हें भी बहुत ही अर्जेंटली जॉब की रिक्वायरमेंट है, उनके आप के साथ प्लीज़ आप वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।